Hello guys, welcome to my channel and today we will discuss how to score exemption in direct tax. तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स हमारे सीए कोर्स का या सीएमए कोर्स का या सीएस कोर्स का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें डर जाते हैं कि कैसे कवर करें, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए कवर करने का। जनरली देखा यह गया है कि डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सिलेबस होता है, तो ये समझ नहीं आता इसको कैसे कवर कवर कैसे करें, राइट। तो आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन इन टुडेज सेशन, राइट। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी डायरेक्ट टैक्स को टैकल करने की। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद से अपनाई हुई है और मैंने ये स्ट्रेटजी अपने सीए फाइनल सेकंड ग्रुप में केवल 1 महीने अप्लाई करी थी और उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकंड ग्रुप क्लियर कर गया था। जबकि मुझे डीटी में ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि डीटी कहीं ऐसा मुझे मेरा पूरा ग्रुप ना बिगाड़ दे। तो मैंने सोचा कि ये स्टडी आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो स्ट्रेटजी बड़ी ही सिंपल है, बट कुछ पॉइंट हैं, कुछ स्ट्रेटजी है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है और आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। तो स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग इज़ इसेंशियल। तो फर्स्ट रीडिंग का मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग का मीन्स है कि आपने कोचिंग के साथ जो पढ़ाई की है ना, वो फर्स्ट रीडिंग में आ जाती है। या आप हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपने खुद से पढ़ाई की है, मतलब एक बार गो थ्रू कर रखा है कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग होता है आपकी। तो फर्स्ट रीडिंग तो एसेंशियल है ही, तभी कोई भी स्ट्रेटजी या फिर आगे की हम प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो ऑन कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, कि सबसे पहले अब आपने जब फर्स्ट रीडिंग कर ली है, आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप रिवीजन के लिए बैठते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपके समरी नोट्स होंगे, राइट। यहाँ पे फोकस करने की बात यह है कि मैं यहाँ पे समरी नोट्स बोल रहा हूँ, जो आपके कोचिंग ने बनवाए होंगे या तो फिर आपने मतलब सेल्फ स्टडी किए तो खुद से भी बनाए होंगे, क्योंकि समरी नोट के बिना आप ये नहीं कर सकते कि आप 5-6 किताब लेके बैठ जाएंगे और बोलेंगे हम सीए फाइनल या फिर कोई भी एग्ज़ाम देंगे डायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि वहाँ पे 1.5 डेज़ मिलता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि हम 5-6 बुक्स को गो थ्रू कर सकें। तो अब हमारे लिए है कि इसेंशियल है कि हम समरी नोट्स को लेकर बैठें जब भी हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समरी नोट्स है जो उनको आपको गो थ्रू कर लेना है, राइट। अभी आपको जब गो थ्रू कर रहे होंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा प्रोविज़न कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट होगा, ये सब नहीं। बस मैं बोल रहा हूँ ना, गो थ्रू करने हैं आपको, तो आप गो थ्रू कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, जो आपको एक क्वेश्चन बैंक उठाना है अपना। क्वेश्चन बैंक कैसा होना चाहिए, जो कि आईसीआई के पैटर्न पे हो, बेसिकली जो आईसीआई के क्वेश्चंस को कंपाइल करता हो, ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। पर्सनली मैंने जो देखा हुआ है, अतुल अग्रवाल का जो क्वेश्चन बैंक है वो मोर देन सफिशिएंट है। वो काफ़ी अच्छे से कंपाइल करे हैं उन्होंने क्वेश्चंस, तो वो एफिशिएंट है काफ़ी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, लाइक आपने ट्रस्ट का चैप्टर है वो कंप्लीट किया, ट्रस्ट के आपने जो समरी नोट्स थे वो पढ़ लिए। देन आप क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवार्ड्स द क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपने उठाया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये रिवर्स लर्निंग पे बेस्ड ऑन है, कि आपको रिवर्स लर्निंग कैसे करनी है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम पहले प्रोविजन पढ़ते हैं देन क्वेश्चन लगाते हैं। हम भी यही करेंगे कुछ कुछ, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करा है मैंने इसको। रिवर्स लर्निंग ये बोलता है कि पहले आप क्वेश्चन लगाइए, देन क्वेश्चन के थ्रू आप प्रोविजन को समझिए। ये स्ट्रेटजी ऐसा क्यों बोल रही है, बिकॉज क्वेश्चन होता क्या है, जनरली क्वेश्चन है या केस स्टडी है, लोग इसको देख के डर जाते हैं कि यार क्वेश्चन है, ये है वो है। क्वेश्चन होता क्या है, आप क्वेश्चन को देख के डरिए मत। क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है, जो कि आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रही है कि ये चीज़ है, इतना टैक्स रेट है, ये सिचुएशन है, ये वाला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो वो आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रही है। उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में
प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको कैसे प्रोविज़न इम्प्लीमेंट करने हैं, ये क्वेश्चन के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। कोई भी आपने चैप्टर उठाया, ट्रस्ट उठाया, तो ट्रस्ट के जो नोट, समरी नोट पढ़ लिए, देन क्वेश्चन बैंक की ओर आ गया। कोई भी क्वेश्चन उठाया आपने, आप उसका क्वेश्चन पढ़िए कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की सिचुएशन गिवन है। फिर आप उसके आंसर को पढ़िए। आंसर जो बेस होगा, आंसर किस पे बेस्ड होता है? प्रोविज़न पे। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन के आंसर में पहले प्रोविज़न गिवन होगा, देन उस प्रोविज़न के बेसिस पे ही कुछ सॉल्यूशन दिया होगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, सिचुएशन देख ली, उस सिचुएशन में कौन सा प्रोविज़न दिया गया है वो पढ़ लिया आपने, उसका आंसर देख लिया। तो आपको क्या है कि एक आइडिया लग गया है कि इस सिचुएशन में ये वाला प्रोविज़न लग रहा है, और आपको इम्प्लीमेंटेशन भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए एक एक बार, और उनकी सिचुएशंस को देखिए, उनके क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रोविज़न को समझना है। फोकस इस बात पे कीजिए कि आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रोविज़न को समझना है, ना कि प्रोविज़न के थ्रू क्वेश्चन को समझना है। राइट। साथ ही साथ क्या करना है कि आपको फ़िल्टरिंग करनी है क्वेश्चंस की। फ़िल्टरिंग का मतलब क्या है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो आपको फर्स्ट टाइम में ही आ गए, ठीक है, जो मतलब लग रहे हैं देखने से कि इनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप कट कर दीजिए क्वेश्चन बैंक से। फर्स्ट रिवीजन से ये करते चल रहे हैं आपको कि जो इजी क्वेश्चन हैं उनको कट कर दीजिए। फिर क्या करना है कि जैसे एक ही सेक्शन पे हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन गिवन हो, तो आपको क्या करना है कि 4-5 क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोविज़न पे 4 या 5 क्वेश्चन गिवन है। लेट्स सपोज कि 4 क्वेश्चन गिवन है एक ही प्रोविज़न पे, तो आपको क्या करना है कि उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि मोस्टली प्रोविज़न, सारे तो कवर नहीं कर सकता, तो मोस्टली प्रोविज़न कवर कर रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा कोई। या एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन हो सकता है, 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सारे प्रोविज़न कवर कर रहा होगा। तो आप उन क्वेश्चन को रख लीजिए, बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए यहीं पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सॉर्टिंग करनी है बेसिकली क्वेश्चंस की। और क्या करना है कि आपको साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के आगे आपको उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर लिख देने हैं कि इस क्वेश्चन में क्या, हर क्वेश्चन में एक की पॉइंट होता है। राइट, तो आप उस की पॉइंट को अपने वर्डिंग्स में लिख लीजिए उसी क्वेश्चन के आगे। ये आपको लास्ट रिवीजन में हेल्प करेगा। आपको ऐसे करते जाना है सभी के लिए कि आपको समरी नोट्स पढ़ने हैं, देन आपको सीधा क्वेश्चन बैंक उठाना। समरी नोट्स पढ़ते समय आपको ये नहीं सोचना कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये मत सोचो कुछ, सीधा गो थ्रू करना है और सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है। राइट, और क्वेश्चन के थ्रू प्रोविजन के इम्प्लीमेंटेशन को समझते जाना है। इससे क्या होगा, आपको रिटेन ज़्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमें रिटेंशन लेवल हमारा ज़्यादा होता है, तो आप रिटेन कर पाएंगे कि इतने % लगेगी रेट। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होगी प्रैक्टिकली। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह देखिए, केस स्टडी को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह देखिए आप। फिर क्या करना है, सारे क्वेश्चंस एक बार देख लिए, तो आप जब भी, जैसे ही आप कर मतलब सारे क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड अपॉन द ICI पैटर्न। तो ICI पैटर्न पे जो भी मार्केट में काफ़ी सारे चल रहे हैं, आप उनको किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो आप ICI के पास्ट ईयर पेपर्स और MTPs जो रिलेवेंट अटेम्प्ट की हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी अच्छा सोर्स है, मैंने ये भी फॉलो करे थे पास्ट ईयर पेपर्स। डायरेक्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि आप ज़्यादा पुराने पेपर्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट आ जाते हैं। तो आप 2 या 3 साल के पेपर कर लें सॉल्व, इससे आपको आइडिया भी लगेगा कैसे पेपर पूछता है ऐसे ही, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और MTP भी आप सॉल्व कर सकते हैं रिलेवेंट अटेम्प्ट की, या फिर आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज जो कि ICI पैटर्न पर बेस्ड हो वो यूज़ कर सकते हो। मॉक टेस्ट तो हर रिवीजन के बाद देना ही है आपको, इससे आपकी स्टैंडिंग समझ में आती है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, प्लस एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमने एक एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दिया है, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देना ही है। रिवीजन कितने करने हैं, आइडियली लोग बोलते हैं 3 रिवीजन करने हैं, और मेरे हिसाब से 3 मोर देन एनफ होते हैं। अगर आपने 3 रिवीजन कर लिए और ये स्ट्रेटजी जो बताइए वो फॉलो कर ली, तो फिर ये DT में 60-70 नंबर तो कोई नहीं रोक रहा।
और आप अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो ये 70+ भी जा सकता है। तो ये स्ट्रेटजी थी, इसमें आपको बस फोकस फोकस है रिवर्स लर्निंग पे ही, तो आपको रिवर्स लर्निंग ज़्यादातर करनी है। बेसिकली क्वेश्चन से प्रोविजन को समझना है, ना कि प्रोविजन से क्वेश्चन को। ठीक है, डीटी को थ्योरी सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है कि पहले प्रोविजन समझेंगे देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले क्वेश्चंस को आप देखिए, क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे अप्लाई हो रहे हैं प्रोविजंस, उनको समझिए, तो आपको अपने आप रिटेंशन लेवल भी बढ़ जाएगा, क्वेश्चन प्रोविजंस भी समझ में आने लगेगी, और ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और कौन सा नहीं है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स।